अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल फित्र का आज दूसरा दिन है। सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद। तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल माल। अल्लाह ताला हमारी रमज़ान की तमाम इबादतों को कबूल फरमाए और रमज़ान की बरकतें हमें पूरे साल नसीब करे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रमज़ान की बरकतें हमें साल भर क्यों नहीं मिल पाती? रमज़ान के पूरे महीने हम पूरी शिद्दत से इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, नफिल नमाज़ें अदा करते हैं। मगर रमज़ान के ख़त्म होते ही हमारी ज़िंदगी अचानक से क्यों बदल जाती है? आप में से कितने लोगों ने आज फ़ज्र की नमाज अदा की? कल कितनों ने फ़ज्र की नमाज पढ़ी थी? जबकि पूरे एक महीने से हम लगातार इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। रमज़ान के दौरान हम अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, मगर चांद रात आते ही हमारी ज़िंदगी बिल्कुल उलट क्यों हो जाती है? एक दिन पहले तक हम नमाजी होते हैं, मगर एक दिन बाद बेनमाजी हो जाते हैं। एक दिन पहले तक हम कुरान की तिलावत करने वाले होते हैं, मगर रमज़ान के बाद कुरान से दूर हो जाते हैं। एक दिन पहले तक हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले होते हैं, मगर रमज़ान के बाद उनकी नाफरमानी करने लगते हैं। जब तक रमज़ान का महीना चलता है, तब तक हमें गुनाह करने से डर लगता है। अगर गलती से भी गुनाह कर लें तो दिल में खौफ तारी हो जाता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है। मगर जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, हमारी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। चांद रात को हमारा हाल कुछ और होता है और ईद के दिन हमारा हाल बिल्कुल अलग। गुनाहों से जो नफ़रत रमज़ान में थी, वो ईद के दिन अचानक से ख़त्म क्यों हो जाती है? क्या रमज़ान सिर्फ़ एक महीने के लिए था? क्या अल्लाह की इबादत सिर्फ़ रमज़ान तक सीमित है? क्या हमारे आमाल सिर्फ रमज़ान में सुधारने के लिए थे? यही सोचने की बात है। अगर हमने रमज़ान से कुछ नहीं सीखा, तो फिर हमने पूरे महीने किया क्या? रमज़ान ख़त्म होते ही गुनाहों का डर ख़त्म हो जाता है, बल्कि कुछ लोग तो ईद वाले दिन ही नई फिल्में देखने चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों रमज़ान में जो खौफ और परहेज़गारी हमारे दिलों में होती है, वो ईद के दिन ही ख़त्म हो जाती है? क्या हमने कभी इस पर गौर किया? 30 दिन तक हमने इबादत की, तिलावत की, रोज़े रखे, मस्जिदों को आबाद किया। लेकिन फिर अचानक सब बदल क्यों जाता है? तारीख़ गवाह है कि रमज़ान जिनकी ज़िंदगी को बदलता है, उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। मगर हम तो बस एक महीने के मेहमान बनकर आते हैं। रमज़ान ख़त्म होते ही मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, वुज़ू खाने सूने पड़ जाते हैं, तकबीर की आवाज़ें धीमी हो जाती हैं। रमज़ान ख़त्म हुआ या मुसलमान महीना गुज़रा या फिर ईमान ही चला गया, 75% लोग नमाज छोड़ देते हैं। मस्जिदों में गिनती के वही लोग रह जाते हैं जो मस्जिद को अपना घर समझते हैं। बाकी मेहमान थे और मेहमान रमज़ान के साथ चले गए, जबकि हदीस बताती है कि रमज़ान की बरकतें पूरे साल रहनी चाहिए। जो शख्स जैसा रमज़ान गुजारता है, वैसे ही उसका साल बीतता है। हमारे बुजुर्गों के बारे में मशहूर है कि वे रमज़ान की बरकतें साल भर अपनी ज़िंदगी में महसूस करते थे, मगर हमें क्यों नहीं मिलती? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम रमज़ान का चांद देखकर अपनी ज़िंदगी बदलते तो हैं, मगर सिर्फ एक महीने के लिए। हम अल्लाह से वादा तो करते हैं, मगर रमज़ान के बाद सब भूल जाते हैं। अगर हमने रमज़ान से तौबा और परहेज़गारी सीखी ही नहीं, तो हमने रमज़ान में हासिल क्या किया? सोचिए, क्या हम रमज़ान के मुसलमान हैं या पूरे साल के? यही सबसे बड़ी गलती है। हमारी नियत ही सिर्फ रमज़ान तक सीमित होती है। जब हम नमाज शुरू करते हैं, तो सोचते हैं कि
बस रमज़ान में फज्र की नमाज नहीं छोड़नी जब हम गुनाहों से बचते हैं। तो इरादा यही होता है कि बस रमज़ान में गुनाहों से दूर रहना है। जब हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो सोचते हैं बस रमज़ान के महीने तक ही। जब हम टीवी केबल बंद करते हैं, मूवीज़ और सीरियल्स छोड़ते हैं, तो यही होता है कि बस रमज़ान तक। यही सोच हमारी सबसे बड़ी भूल है। और फिर रमज़ान के बाद वही लोग फिल्में देखने चले जाते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने निकल जाते हैं, सारे गलत काम फिर से शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इरादा ही बस 1 महीने का था। याद रखो, अल्लाह की मदद और हिदायत हमारी नियत के मुताबिक ही मिलती है। अगर हमारी नियत सिर्फ रमज़ान तक की होगी तो हिदायत भी सिर्फ रमज़ान तक ही मिलेगी। अगर हमारी नियत ये होगी कि मुझे ज़िंदगी भर अल्लाह की राह पर चलना है, तो अल्लाह की हिदायत पूरी ज़िंदगी के लिए मिलेगी। फैसला अब हमारे हाथ में है। हम सिर्फ रमज़ान के मुसलमान बनना चाहते हैं या पूरी ज़िंदगी के। अल्लाह ताला उसी को हिदायत देता है जो हिदायत चाहता है। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को गुमराह कर देता है, बल्कि यह इंसान के अपने इरादे और उसकी चाहत पर निर्भर करता है, जो सच की तलाश में होता है। जो सच्चे दिल से हिदायत मांगता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, मगर जो सच देखने के बावजूद भी उसे नहीं मानता, उसका दिल बंद हो जाता है। अब देखिए मुशरिकीन मक्का और कुफार का हाल। उन्होंने नबी करीम के मोज़िज़े देखे, अल्लाह के हुक्म सुने, लेकिन फिर भी इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके दिलों में हिदायत की तलाश ही नहीं थी, मगर जिनके दिल में हक की चाहत थी। अल्लाह ने उनके लिए रास्ते आसान कर दिए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह अगर हमारी नियत रमज़ान के सिर्फ 1 महीने की होती है, तो अल्लाह भी हमें उसी 1 महीने के लिए नेक आमाल की तौफीक देता है। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। सहाबा किराम और बुज़ुर्गों को रमज़ान की बरकतें पूरे साल इसलिए मिलती थीं, क्योंकि उनकी नियत सिर्फ रमज़ान की नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए थी। एक मिसाल समझिए। अगर कोई शख्स रमज़ान की पहली रात यह इरादा कर ले कि मुझे पूरे महीने तरावीह पढ़नी है, तो अल्लाह ताला उसके लिए तरावीह पढ़ना आसान कर देगा। लेकिन अगर किसी की नियत ये हो कि मैं हमेशा के लिए 5 वक्त की नमाज पक्का कर लूँगा, तो अल्लाह उसके लिए पूरी ज़िंदगी नमाज पर कायम रहना आसान कर देगा। मगर अफ़सोस, हम खुद ही रमज़ान तक की नियत रखते हैं, इसलिए रमज़ान की बरकत भी हमारे साथ सिर्फ 1 महीने तक रहती है। अगर हिदायत चाहिए तो नियत बदलनी होगी। सिर्फ 1 महीने की नहीं, पूरी ज़िंदगी की। जो इंसान रमज़ान की शुरुआत में ही सोच ले कि मैं तो सिर्फ 7 दिन में कुरान मुकम्मल कर लूँगा, तो 7 दिन बाद उसके अंदर दोबारा कुरान पढ़ने की तौफीक ही नहीं रहती। जो ये सोच ले कि बस 5 दिन की तरावीह पढ़नी है, तो 5 दिन के बाद उसके कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। कुछ लोग तो ये कहकर ही बैठे रहते हैं कि यार, मेरा तो काम ऐसा है, मैं रोज़े रखने के काबिल ही नहीं हूँ। तो फिर अल्लाह ताला भी उनके लिए रोज़े रखना मुश्किल कर देता है। लेकिन जो ये इरादा करे कि मैं हर हाल में रोज़ा रखूँगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। और कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो रमज़ान को कोई अहमियत ही नहीं देते। उनकी ज़िंदगी रमज़ान से पहले जैसी होती है, वैसे ही रमज़ान में भी होती है, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते। और याद रखो, कोशिश और अच्छी नीयत पर ही अल्लाह की मदद आती है। अब सवाल ये है कि रमज़ान की बरकत हमारे पास से अचानक ख़त्म क्यों हो जाती है?
اس کا جواب صاف ہے، ہماری نیت ہی 1 مہینے کی ہوتی ہے۔ جیسی نیت اور جیسی کوشش ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اگر ہماری نیت صرف رمضان تک کی ہوگی تو ہدایت بھی صرف رمضان تک ہی رہے گی، لیکن اگر ہماری نیت پوری زندگی کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر ہدایت کی توفیق دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں اور ایک پکا ارادہ کریں۔ اگر رمضان کی برکتوں کو پورے سال برقرار رکھنا چاہتے ہو تو آج ہی یہ ارادہ کر لو کہ جیسے رمضان میں قرآن پڑھتے تھے ویسے ہی اب بھی پڑھیں گے۔ اگر رمضان میں پورا 1 پارہ پڑھتے تھے تو اب کم سے کم 10 آیتیں تو ضرور پڑھیں گے۔ اگر 1 پارہ پڑھنا ممکن نہیں تو آدھا پارہ پڑھیں گے۔ اگر آدھا پارہ بھی نہ ہو سکا تو کم سے کم 1 پیج ضرور پڑھیں گے، لیکن قرآن سے رشتہ نہیں توڑیں گے۔ یاد رکھو، اگر تم اللہ کے کلام سے جڑے رہو گے تو اللہ تمہارے لیے نیکی کے اور راستے کھول دے گا، لیکن اگر پہلے سے ہی سوچ لیا کہ رمضان کے بعد سب بند، تو اللہ تعالیٰ بھی کہے گا جیسی تیری نیت ویسے میرے فیصلے۔ نماز کے بارے میں بھی سوچو، کتنے لوگ پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں رمضان میں تو فجر میں اٹھنا پڑ رہا ہے مگر بعد میں چین سے سوؤں گا، تو پھر دیکھنا رمضان کے بعد سچ میں فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نماز مشکل کر دے گا کیونکہ تم نے خود ہی اسے مشکل بنانے کی نیت کی تھی۔ جب رمضان میں ہم پوری رات جاگتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو رمضان کے بعد یہ سب ناممکن کیوں لگنے لگتا ہے؟ صرف اور صرف ہماری نیت کی وجہ سے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم رمضان کے بعد مسجدوں کو پھر سے ویران کرنا چاہتے ہیں یا مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے اپنی نیت مضبوط کریں گے۔ جیسے رمضان میں گناہوں سے بچنا ضروری تھا ویسے ہی رمضان کے بعد بھی ضروری ہے۔ جیسے رمضان میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرنی ہے۔ آج ہی یہ ارادہ کر لو، انشاءاللہ میں رمضان کی برکتوں کو زندگی بھر کے لیے اپناؤں گا۔ اگر نیت پکی ہوگی تو اللہ تعالی راستے آسان کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ رمضان کی اتنی برکتیں ہمیں کیوں ملتی ہیں؟ کھانا بے حساب ملتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، پہننے اوڑھنے کا استر بھی اونچا ہو جاتا ہے، دلوں میں سکون اور راحت ہوتی ہے، عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پوری طرح سے پیروی کرتے ہیں، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اگر ہم پورے سال رمضان کے جیسی زندگی گزاریں تو اللہ ہمیں پورے سال رمضان جیسی برکتیں کیوں نہیں دے گا؟ اگر رمضان میں حرام سے بچنا ضروری تھا تو رمضان کے بعد بھی حرام سے بچنا ضروری ہے۔ اگر رمضان میں 5 وقت کی نماز فرض تھی تو رمضان کے بعد بھی وہ فرض ہی رہے گی۔ اللہ ہمیں نمونہ دکھاتا ہے، رمضان میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہو کر جیتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے ہر چیز آسان کر دیتا ہے۔ کمائی میں برکت، روزی میں اضافہ، عبادت میں سکون، نیند میں آرام، خوشحالی اور چین۔ اگر ہم رمضان کے جیسے اپنے باقی مہینوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلیں تو اللہ ہمیں رمضان جیسی زندگی ساری عمر عطا کر سکتا ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، کیا ہم رمضان کی برکتوں کو صرف 1 مہینے کی داستان بنا کر چھوڑ دیں گے یا انہیں پورے سال اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے؟ اب ہمیں اپنی نیت مضبوط کرنی ہوگی، اللہ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم رمضان کے بعد بھی نیکیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے اندر ارادہ پیدا کرنا ہوگا کہ جیسے رمضان میں گناہوں سے دور تھے ویسے ہی اب بھی رہیں گے۔
जो इस पैगाम को समझे वो इसे आगे शेयर करे ताकि और लोगों तक ये बात पहुँचे और हम सबके दिलों में यह नीयत पक्की हो जाए। अल्लाह हमें रमज़ान जैसी ज़िंदगी जीने की तौफीक दे। अल्लाह हमें अपनी रहमतों और बरकतों से हमेशा नवाजता रहे। अल्लाह हमें अपने हुक्म पर चलने की ताकत अता फरमाए। आमीन। सभी दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा। इस रमज़ान की बरकतों और अल्लाह की रहमतों को अपने जीवन में शामिल करने का जो इरादा हमने किया है उसे हम हमेशा याद रखें। हमारी नीयत मजबूत हो ताकि हम अल्लाह की राह पर चल सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इन नसीहतों से लाभान्वित हो सकें। हमेशा याद रखें, रमज़ान की बरकतें सिर्फ एक महीने तक सीमित नहीं हैं। हम इनको अपनी ज़िंदगी में आगे भी बरकरार रख सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल अल फुरकान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे आने वाले और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। आपके साथ इस सफ़र में जुड़कर हमें खुशी होगी। आपकी अमानतें अल्लाह ताला की रहमत में हों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।